हाँ मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई होप बढ़िया होंगे, स्वस्थ और कुशल होंगे और अच्छे से आप लोग पढ़ाई करते होंगे। ठीक है, तो आज बच्चों इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले सेट वन का क्लास साइंस नाइन्थ का साइंस जो 29 जून को वीकली टेस्ट होने वाला है बच्चों, उसका हम लोग क्वेश्चन आंसर इस वीडियो का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले बच्चों। ठीक है, और जो भी बच्चों हमारे चैनल पे आप लोग नए आए तो हम बता दें कि हमारे चैनल में आप लोग को वीकली टेस्ट साथ में झारखंड बोर्ड का फाइनल बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए भी तैयारी करवाया जाता है। तो आप लोग बढ़िया से तैयारी कीजिए। ठीक है, और साथ ही में बच्चों आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। ठीक है बच्चों, अगर आप लोग को बिलीव नहीं हो रहा है तो आप लोग 22 जून का क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए, जो हम अपलोड किए थे उसी से सारा क्वेश्चन लगभग 80% सारा क्वेश्चन मैच हुआ था। ठीक है, अभी भी वीडियो यूट्यूब में जाके है, तो आप लोग जो भी पढ़ा रहे हो वो अच्छे से पढ़ लीजिए। आपके बच्चों फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है इस वीडियो से। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग बिना देरी के साथ में समझते हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चों, पहला हम लोग को क्या है इसमें, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ है। ठीक है बच्चों, सबसे जानते हैं कि पहले पदार्थ किसको कहते हैं हम लोग। ठीक है, तो पदार्थ किसको कहते हैं बच्चों, जिसका कुछ द्रव्यमान हो, जिसका कुछ द्रव्यमान हो और कुछ स्थान घेरता है बच्चों, कुछ स्थान घेरता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पदार्थ बोलेंगे। मतलब विष का हर वह वस्तु जिसका कुछ द्रव्यमान हो और वह कुछ स्थान घेरेगा, उसको क्या बोलेंगे बच्चों, पदार्थ। तो बच्चों शीत, शीत कोई वस्तु है, इसका द्रव्यमान होता है नहीं, और ये कोई स्थान घेरता है नहीं, ये भी नहीं हुआ। स्नेह, स्नेह होगा बच्चों, नहीं, क्योंकि ये पदार्थ इसलिए नहीं क्योंकि ये ना ही स्थान है घेरता, ना ही द्रव्यमान होता है। ठीक है, उसके बाद घिरना, आप किसी से जलने या किसी से घिन करेंगे, वो आपका क्या होता है, इसमें कोई स्थान है और कोई द्रव्यमान होता है नहीं। बट वायु, वायु का क्या होता है बच्चों, द्रव्यमान होता है, साथ में ये क्या, कुछ स्पेस को अपना घेरता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, पदार्थ है। ठीक है, उसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है, जल का क्वथनांक क्या है। ठीक है, जल का क्वथनांक क्या है, तो कितना है जल का क्वथनांक बच्चों, 100 डिग्री सेल्सियस, 273 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, 373 डिग्री सेल्सियस। तो वो आपका होता है बच्चों 200 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अगर बच्चों 100 डिग्री सेल्सियस है तो आपको कहीं कहीं 273 केल्विन भी लिखने को मिलेगा। ठीक है, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू होता है 273 केल्विन। ठीक है, तो ये दोनों आप लोग याद रख के चलिएगा। ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस अगर ना रहे, अगर केवल रहे 273 केल्विन, तो वो भी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा शुद्ध पदार्थ है बच्चों, क्या पूछा, जिसमें आपका शुद्ध एक ही कण से मिलके जो बनता है बच्चों, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, शुद्ध पदार्थ है। तो देखिए शुद्ध दूध क्या है, दूध में बच्चों अल्कोहल का मात्रा पाया जाता है। ठीक है, तो ये शुद्ध पदार्थ नहीं होगा। ठीक, रक्त, रक्त में भी नहीं होगा। बट बच्चों जो जल है वो क्या एक प्योर शुद्ध पदार्थ है, क्या शुद्ध पदार्थ है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों देखिए क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 4 में, निम्नलिखित में कौन सा मिश्रण है। क्या पूछा है, निम्नलिखित में कौन सा मिश्रण है बच्चों, पूछा यहाँ पे मिश्रण है, तो चांदी, हाइड्रोजन, जल, वायु। तो बच्चों ये आप सभी देखेंगे कि क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा वायु। वायु में क्या होता है, सभी प्रकार का मिश्रण होता है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सारा चीज का क्या रहता है, मिश्रण, तो वायु हो जाएगा मिश्रण। ठीक है, उसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा है, सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की थी। सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने। उसके बाद क्या लिखा है, एम्स। इसका उत्तर ना बच्चों आप लोग ना कमेंट में दीजिएगा, इसका उत्तर कमेंट में दे दीजिएगा, क्योंकि ये क्लास 8 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, ये आपका 5 चैप्टर से है, 8 का बहुत ही लॉलीपॉप क्वेश्चन, इसका उत्तर आप लोग कमेंट में जरूर दीजिएगा। ठीक है, साथ ही में बच्चों इसमें आप और एक सवाल है कि कोशिका की खोज किस वर्ष की गई थी, ये भी आप लोग को उत्तर में दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद बच्चों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या लिखा है। देखिए सेम क्वेश्चन है वही बच्चों, कोशिका की खोज कब हुई थी। ठीक, 1665, 1674, 1855, 1940 में। इसका उत्तर आप लोग, ये दोनों क्वेश्चन का उत्तर कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा बच्चों। ठीक है, उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा है, जीव की शरीर की संरचनात्मक और कार्यक्रम इकाई क्या है। तो क्या है बच्चों, कोशिका, ऊतक, जीवधर, माइक्रोकॉन्ड्रिया। तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन, ये क्या हो जाएगा बच्चों, कोशिका। ये आप लोग क्लास 8 का पहला चैप्टर में ही पढ़ चुके होंगे। ठीक है, उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा है, निम्नलिखित में कौन सा सदिश राशि है। सदिश राशि नहीं है बच्चों, सदिश राशि नहीं है मतलब अदिश राशि। क्या है मतलब, अदिश राशि पूछा, अदिश राशि पूछा। और अदिश राशि किसको कहेंगे बच्चों, जिसका केवल क्या हो, द्रव्यमान हो, किसका नहीं सॉरी, किसका केवल क्या हो, परिणाम हो, परिणाम हो, परिणाम हो। ठीक हो, केवल परिणाम हो, उसका दिशा नहीं हो। तो जैसे बच्चों ये दूरी, दूरी क्या हो जाएगा, सदिश अदिश राशि हो जाएगा। ठीक, इसका ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे गति नहीं होगा बच्चों, यहाँ पे कुछ और लिखा है, क्वेश्चन मिसप्रिंट हुआ है। ठीक है, यहाँ आपका डी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा हुआ है। ठीक है, किसी वाहन का स्पीडोमीटर क्या मापता है। जो बच्चों गाड़ी आप लोग बैठते होंगे तो जो आप लोग को कांटा में दिखाता है ना, 10 स्पीड, 20 स्पीड, 30, 40, 50 ऐसे ही करके, वो आपको क्या दिखाता है, चाल दिखाता है, औसत वेग दिखाता है,
ताक्षणिक चाल दिखाता है। उसके बाद क्या लिखा ऑप्शन डी में, ताक्षणिक वेग दिखाता है। तो बच्चों जो आप लोग गाड़ी में जब देखते हैं ना स्पीड, वो क्या दिखाता है, जब आप देखते हैं उस समय का स्पीड दिखाते हैं, उस समय का क्या दिखाता है, स्पीड। और उस टाइम का मतलब क्या बोलते हैं, ताक्षणिक। ताक्षणिक और स्पीड का हिंदी क्या होता है, चाल होता है। क्या हो जाएगा ऑप्शन बच्चों, ताक्षणिक चाल होता है, ठीक है। और वही बच्चों अगर हम पूछ दे कि आप लोग को ओडोमीटर क्या मापता है, ओडोमीटर क्या मापता है, तो ओडोमीटर जो मापता है बच्चों वो आपका दूरी मापता है। क्या मापता है, वो आपका दूरी मापता है। क्या मापता है, दूरी मापता है, ठीक है। यहाँ से ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों, दूरी को मापने वाला एक यंत्र है तो क्या हो जाएगा, ओडोमीटर। ताक्षणिक चाल मापने वाला एक यंत्र है तो क्या हो जाएगा, स्पीडोमीटर। ये काफी ज्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए, साथ ही वीकली टेस्ट के लिए भी। तो ये आप लोग अच्छे से समझ के याद कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद बच्चों अब हम लोग देखने वाले हैं आप सभी का सब्जेक्टिव जो होता है, ठीक है। तो देखिए पहला क्या है, पदार्थ किसे कहते हैं, पदार्थ किसे कहते हैं। तो इस विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री की बनी होती है उसे पदार्थ कहते हैं, ठीक है। या अदर डिफिनेशन लिखना चाहिएगा बच्चों, तो ऐसे लिखिए, विश्व का प्रत्येक वस्तु जिसका कुछ द्रव्यमान हो और वह कुछ नियत स्थान घेरती है उसे पदार्थ कहते हैं, ठीक है। एक बार हम फिर से रिपीट कर दे रहे, विश्व का प्रत्येक वस्तु जिसका द्रव्यमान हो और वह कुछ स्थान घेरती है उसे पदार्थ कहते हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे बच्चों क्या हो जाएगा आपका, जैसे सारा कुर्सी टेबल ये सब क्या सारा पदार्थ है, ठीक है। एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद बच्चों देखिए 12 में क्या लिखा है, मिश्रण किसे कितने प्रकार के होते हैं। तो मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं बच्चों, तो मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, सममांगी मिश्रण और विषममांगी मिश्रण कहते हैं, ठीक है। दो मिश्रण होते हैं, ठीक है। उसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या लिखा है, विस्थापन किसे कहते हैं। क्या लिखा है, विस्थापन किसे कहते हैं। तो विस्थापन किसे कहते हैं बच्चों, किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को वस्तु का विस्थापन कहते हैं। मान के चलिए कोई वस्तु है, कोई हम लोग एक पॉइंट से स्टार्ट करना, पॉइंट ए से चलना स्टार्ट किया, ये एक पॉइंट बी है, ठीक है। तो इस दोनों के बीच की दूरी सबसे छोटा रास्ता जो होगा बच्चों वो आपका विस्थापन कहलाता है। क्या कहलाता है, ये सबसे जो छोटा रास्ता होगा वो विस्थापन कहलाएगा। और एग्जाम्पल से समझाते हैं, मान के चलिए हम यहाँ ए पॉइंट से स्टार्ट किए हैं, ठीक है। फिर बी पॉइंट हम ट्यूशन पढ़ने गए, फिर सी पॉइंट कहाँ गए, मार्केट गए, ठीक है। अब यहाँ से हमको सबसे देखना है हम शुरू कहाँ किए थे बच्चों, यहाँ से, ठीक है। और अंतिम मेरा कहाँ हो रहा है, यहाँ। तो ये सबके जो बीच का दूरी है ना बच्चों, यही आपको विस्थापन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ये आपका विस्थापन कहलाएगा, AC, ठीक है। और जो अगर दूरी पूछ दिया तो दूरी क्या हो जाएगा, AB प्लस BC हो जाएगा। और विस्थापन बोल दिया तो केवल क्या हो जाएगा बच्चों, AC हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में क्या लिखा है, ओडोमीटर क्या मापता है। तो ओडोमीटर क्या मापता है बच्चों, अभी जस्ट आप लोग को बताए थे, ओडोमीटर किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को मापता है। क्या मापता है, दूरी को बच्चों, ठीक है। उसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा है, लाइसोसोम को आत्मघाती की थैली क्यों कहते हैं। लाइसोसोम को आत्मघाती की थैली क्यों कहते हैं, तो जब कोई कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाती है या मर जाती है बच्चों, तब उसमें लाइसोसोम फटकर अपने एंजाइम पर उस कोशिका पर छोड़ देते हैं। क्या करते हैं, जब कोई क्षतिग्रस्त या मर जाता है बच्चों, कौन, कोशिका का, ठीक है, तो उसका लाइसोसोम फटकर अपने एंजाइम पर उस पर छोड़ देते हैं, ठीक है। यह एंजाइम उस काफी शक्तिशाली होते हैं जो कार्बनिक पदार्थों को तोड़ने में सहायता भी क्षमता होते हैं। यह एंजाइम अपनी ही कोशिका को उपाचित कर देते हैं, इसीलिए लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती का थैली कहते हैं, ठीक है। मतलब जो कोशिका होता है बच्चों वो क्षतिग्रस्त होकर या मर जाता है तो उसको क्या होता है, एंजाइम में फट कर, ठीक है, वो कोशिका में छोड़ देते हैं। यह एंजाइम काफी शक्तिशाली होता है और यह एंजाइम अपनी ही कोशिका को पचित कर देता है, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा बच्चों, पदार्थों को कणों की विशेषता बताए, ठीक है। तो बच्चों जो पदार्थ होता है वो किससे मिलकर बना होता है, वो छोटे छोटे कणों से मिलकर होता है। किससे बच्चों, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। तो देखिए इसका विशेषता क्या, पदार्थ के कण के बीच रिक्त स्थान होता है। बच्चों कोई भी पदार्थ है, ठीक है, इसके जो कण रहता है छोटा छोटा, जब आप माइक्रोस्कोप से जूम करके देखिएगा बच्चों तो इसका कण ना थोड़ा सा क्या रहता है, रिक्त स्थान, खाली जगह रहता है, ठीक है। जैसे आप समझ सकते हैं बच्चों, मान लीजिए एक डिब्बा लीजिए, उसमें आप लोग पानी भर दीजिए, उसमें क्या भर दीजिए, पानी। उसके बाद उसको नाप लीजिएगा, जहां तक पानी उसको नाप लीजिएगा, उसके बाद फिर आप चीनी मिला दीजिए, उसको फिर घोटर दीजिए, उतना ही रहेगा, ठीक है। मतलब पानी ज़्यादा लेवल उसका हाइट नहीं जाएगा, क्योंकि पानी और चीनी घुल जाता है, जहाँ रिक्त स्थान रहता है उसमें घुल जाता है पूरा, ठीक है। उसके बाद बच्चों उसके क्या लिखा है दो में, पदार्थ के कण नियंत्रण गति हो करते हैं। जैसे बच्चों आप परफ्यूम लगाते होंगे, ठीक है, तो देखते होंगे आप अपना शर्ट में परफ्यूम मारते होंगे तो धीरे धीरे वो पूरा रूम में फैल जाता है। मतलब उसका क्या है, पदार्थ का कण क्या होता है बच्चों, नियंत्रण गति करते हैं, मतलब वो क्या करते हैं, गति करते हैं, ठीक है। उसके बाद बच्चों 3 में क्या लिखा है, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पदार्थ के कण क्या होते हैं बच्चों, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जैसे आप लोग को एग्जांपल से समझा रहे हैं, मान के चलिए ये एक बोतल है, ठीक है, या एक
बेकेट, ठीक है। इसमें आप लोग को पानी भरे, इसमें आप लोग क्या भरे, पानी। जब आप लोग हाथ डालते होंगे बच्चों हाथ में तो पानी दूर हट जाता है, पानी क्या हो जाता है, दूर हट जाता है आपस में। और जैसे ही हाथ को हटाते हैं फिर आप लोग पानी क्या देखते होंगे, आ जाता है। मतलब क्या, पानी अट्रैक्शन कर लेता है जब आप हाथ हटाते हैं तो एक दूसरे को क्या करता है, पानी आकर्षित करता है, ठीक है। तो वो पदार्थ है, ठीक है। अब बच्चों कुछ हम लोग एक्स्ट्रा क्वेश्चन देख लेंगे जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आप सभी का फाइनल बोर्ड और साथ में वीकली टेस्ट के लिए, ठीक है। तो क्या है, पहला, विश्व के प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उसे क्या कहते हैं बच्चों, वो आपको पदार्थ कहते हैं, ठीक है, पदार्थ कहते हैं, ठीक। उसके बाद बच्चों दो में क्या लिखा है, देखिए देखिए दो में क्या क्वेश्चन मिलता है, भारत के प्राचीन दर्शनों ने पदार्थ को 5 मूल स्तरों में वर्गीकृत किया हुए है। क्या है बच्चों, अग्नि है, आकाश है, वायु है, इनमें से सभी। तो क्या हो जाएगा, इनमें से आपका सभी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बच्चों देखिए क्या लिखा है, पदार्थ बने होते हैं। तो आपको जस्ट हम अभी समझाए थे पदार्थ किससे बने होते हैं बच्चों, छोटे 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 एकदम छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। किससे, कणों से। तो यहाँ आपको दिख रहा होगा कि कणों से। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है, शुद्ध पदार्थ बने होते हैं। जो बच्चों शुद्ध पदार्थ किससे बने होते हैं, तो एक ही प्रकार के कणों से, मतलब एक ही प्रकार के रहेगा उसी को क्या बोलेंगे, शुद्ध। वैसे भी हम लोग जानते हैं किसको कहते हैं शुद्ध बच्चों, जो एक ही जैसा हो, मतलब मिली भगत नहीं, उसी को क्या बोलेंगे, जो मिली भगत रहता है उसको शुद्ध नहीं बोलते हैं, जो केवल एक ही उसको क्या बोलते हैं, शुद्ध पदार्थ। तो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर जो बना होता है उसे शुद्ध पदार्थ कहते हैं, ठीक है। डिफिनेशन भी हो गया। उसके बाद पूछो जल एक है बच्चों, जल क्या है, ठीक है। जल क्या है, एक मिश्रण है, तक है, यौगिक है। उसके बाद डी में क्या लिखा है बच्चों, तो डी में आप लोग देखिए क्या लिखा है, विलियन है। तो ये आपका हो जाएगा बच्चों, ये आप लोग देखिए क्या होगा, जल का इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा यौगिक। अब कैसे होगा यौगिक, थोड़ा सा आप लोग समझ आइए। जल का फॉर्मूला होता है बच्चों, जल क्या है, एक यौगिक है H2O। ये दो चीज से बना होता है जल, एक हाइड्रोजन से और दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन से जल मिलता है, ठीक है। और जब समीकरण कोई बनता है फॉर्मूला तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यौगिक बोलते हैं, इसलिए यौगिक हो जाएगा, ठीक है। केवल एक एलिमेंट रहता, मतलब खाली H2 रहता तो उसको हम लोग बोलते हैं तत्व, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एलिमेंट, ठीक है। और डबल दो वो रहता है उसमें बोलते हैं यौगिक, जिसको बोलते हैं कंपाउंड, ठीक है। उसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या लिखा है, मिश्र धातु है। मिश्र धातु इसमें पूछा है कौन है बच्चों, तो सममांगी मिश्रण है, विषममांगी मिश्रण है, विलयन है, कोलाइड है। तो इसका आपका जो सही उत्तर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा सममांगी मिश्रण होता है, ठीक है। इसके बाद बच्चों ये 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसके बाद सेट 2 आएगा बहुत जल्द, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा कमेंट कर दीजिए कि भैया सेट 2 आप बहुत जल्द आइए। उसके बाद सेट 2 लाएगा बच्चों। और साथ ही में बच्चों और एक इन्फॉर्मेशन, आपके सिलेबस का जो भी सिलेबस न्यू सिलेबस आया बच्चों उसका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और बच्चों ये आपका PDF आप लोग को व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल, ये तीनों जगह आप लोग को उपलब्ध हो जाएगा। तो वो सारा लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिला होगा बच्चों। तो वहां से अभी जाके ज्वाइन हो जाइए व्हाट्सएप ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल में वहां के, ताकि आपका आसानी से हेल्प हो सके, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय झारखंड, जोहार झारखंड।